बकरा। कितनी आयात हैं? 286। अच्छा जी, पहली आयत क्या है? अलिफ लाम मीम। ये जो अलिफ लाम मीम अलग अलग पढ़े जा रहे हैं ना, मिला के नहीं पढ़। अगर मिला के पढ़े तो क्या बनेगा? अलम। मिला के पढ़े तो ये क्या ये क्या बन जाएगा? अलम। लेकिन सूरह बकरा के शुरू में क्या है? अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम कौन से हरूफ हैं? अल्फाबेटिक अरबी के हरूफ तहज्जी जिसको कहते हैं, हरूफ तहज्जी, अलिफ बा ता सा जीम हा। अगर मिला के पढ़ें अलम तो माना क्या बन जाएगा? क्या नहीं, क्या नहीं, क्या नहीं। तो सूरह बकरा में अलिफ लाम मीम का माना क्या नहीं तो नहीं है ना, तो इसलिए हम इसको क्या पढ़ेंगे? अलग अलग। सूरह फील आपको याद होगी 30वें पारे में, अलम तरा कैफ फ़अल। अगर एराब ना लगे हो तो वो भी ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे। एराब नहीं है ना, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं, लिखने में कोई फर्क नहीं। ये क्या है? अलिफ लाम मीम, और ये क्या है? अलम तरा। अब यहाँ पे माना क्या हुआ? अलम तरा, क्या नहीं आपने देखा, क्या नहीं आपने देखा। यानी हुजूर से बात हो रही है ना, क्या हबीब क्या आपने नहीं देखा, क्या नहीं देखा? कैफ फ़अल रब्बुका, किस तरह तुम्हारे अल्लाह ने उनसे बिअस्हाबिल फील, वो जो थे हाथी वालों के साथ क्या मुआमला किया, कैफियत मैंने पढ़ ली है। हाँ, एक एक लफ्ज करके पहुंच गया माशाल्लाह। तो हमने यहाँ पे मिला के नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है? अलग अलग। क्या पढ़ना है? अलग अलग। अलिफ को अलग, लाम को अलग, मीम को अलग। अगर अलग अलग पढ़े तो इसको क्या कहते हैं? इधर बोलिए, इनका फिर नाम क्या बन जाएगा? हुरूफ तहज्जी। तहज्जी तो हमने जब अल्फाबेटिक पढ़ना उसमें तहज्जी कहेंगे ना, जब कुरान करीम में पढ़ना है तो क्या कहेंगे? हुरूफ मुक़त्तआत। मुक़त्तआत। मुक़त्तआत का माना क्या है? कटा हुआ। का माना जो शय कटी हुई होती है वो क्या होती है? अलग अलग, अलग अलग हो जाती है ना। तो इनको हुरूफ मुक़त्तआत क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अलग अलग पढ़े जाते हैं, क्योंकि अब आपने लिखना है हुरूफ मुक़त्तआत, इनको क्या कहते हैं? हुरूफ मुक़त्तआत। मुक़त्तआत का माना पहले समझ लें, कटी हुई। मुक़त्तआत का माना, मुक़त्तआत का माना है किसी शय का कटे हुए होना, ठीक। और इनको मुक़त्तआत क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अलग अलग है। 1 2 3, इनको हुरूफे मुक़त्तआत। आप यार बाद में लिखना, आप तो सारे लिखने लग गए हो, इधर समझें, छोड़े कलम कापियां रख लें 1 मिनट। इनको हुरूफे मुक़त्तआत क्यों कहते हैं? इसलिए कि ये हुरूफ अलग अलग पढ़े जाते हैं। सही हो गया जी। अब ये कितनी सूरतों के शुरू में है? हुरूफ मुक़त्तआत, हुरूफ मुक़त्तआत कुरान करीम में कितनी सूरतों के शुरू में आते हैं? 29 सूरतों के। कितनी? 29 सूरतों के शुरू में आते हैं। क्लास में सीरियस होकर बैठो, बदतमीज। सूरतों के शुरू में आते हैं। आप हंस रहे हो जब से क्लास में आके बैठे हो। सूरतों के शुरू में आते हैं। कितना लिखने अभी? इस तरह क्लास की तवज्जो नहीं रहती जिस तरह आप बैठे हुए हो, सबको आप डिस्टर्ब कर रहे हो।
یہ پہلے کا مقطعات کس شے حروف مقطعات، مقطعات کا معنی کیا ہے؟ مقطعات کسی شے کا کٹے ہوئے ہونا، کسی شے کا کٹے ہوئے ان کو حروف مقطعات کیوں کہتے ہیں؟ کیسے بات ہے؟ ان کو حروف مقطعات کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ حروف الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، یعنی جیسے الف لام میم، الف لام میم الگ الگ پڑھے جا رہے ہیں۔ مقطعات یہ دوسرے ہیں۔ یہ مقطعات کسی شے کا کٹے ہوئے ہونا، یہ تیسری جگہ ہے ان کو حروف مقطعات کیوں کہتے ہیں؟